हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा। क्रिएटिव पूजा में फिर से आपका स्वागत है। तो इस तरह का अम्ब्रेला कट कुर्ती हम इसमें बनाने जा रहे हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो आपको दो पार्ट्स में मिलेगी, एक में हम कटिंग दिखाएंगे और एक में हम स्टिचिंग। तो ये फर्स्ट पार्ट है अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाने के लिए। और इसके लिए देखिए ये 4 मीटर कपड़ा मैंने लिया है और इसका अर्ज काफ़ी अच्छा खासा मुझे मिल गया था, 60 इंच का, यानी कि 60 इंचज़ का ये जो हमारा अर्ज है इसमें। और इसके 4 तय लगा करके हमने इसको बिछा लिया है। आ जाते हैं हम नाप पर। तो लेंथ हमारी टोटल है 48 और जो बॉडी पार्ट की लेंथ होगी वो हमारी होगी 15। जो मेज़रमेंट हमें लेने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और देखिए इसका फ्रॉक एरिया निकल कर के आएगा, 48 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 33। तो जो भी आपकी टोटल लेंथ है उसमें से बॉडी पार्ट को माइनस कर देंगे, तो जितना भी आपके माइनस करने के बाद में आएगा उतनी लेंथ आपको फ्रॉक एरिया के लिए लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है वेस्ट, यानी कि कमर का नाप लेना है। कमर जितनी भी आपकी है आप उतनी ले लीजिए और यही नाप इसमें काम आने वाले हैं। एक तो फ्रॉक लेंथ, बॉडी की लेंथ और वेस्ट टोटल लेंथ आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से बॉडी माइनस करने के बाद में हमारी फ्रॉक लेंथ निकल आती है। वेस्ट को हम देखेंगे और वेस्ट को हम डिवाइड करेंगे 4 से, और जो भी हमारा आएगा उसको हमने ध्यान में रखना है। 7 इंच यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो इसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। आपका जो भी वेस्ट साइज़ हो आप उसको लेकर के चल सकते हैं। तो देखिए 4 तय मैंने यहाँ पर कपड़े की लगा दी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बड़े अर्ज का कपड़ा है, 4 तय में मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया है। तो यहाँ पर जो हमने मेज़रमेंट लिया था, बताया था मैंने आपको 7 इंचज़, जो हमारा वेस्ट को 4 से डिवाइड करने के बाद में आया था वही हमने यहाँ पर लिया है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो 7 इंच में +1 करेंगे तो यहाँ पर मार्जिन के लिए इतना हमने आइडिया लगा लेना है। और यहाँ से देखेंगे 5.5 इंच पर हमारी ये लंबाई दोनों तरफ से आ रही है, तो इस तरह से 5.5 इंच का हम यहाँ पर गोलाई देंगे। तो देखिए इस तरह से कॉर्नर को कहाँ पर रखा है मैंने, इंच टेप के कॉर्नर को, और उसी तरह से घुमाते हुए 5.5 इंच पर हमने मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से मार्किंग करके एक सेमी सर्कल, यानी कि थोड़ा सा सर्कल टाइप राउंड शेप यहाँ पर आ जाएगी और इसको हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। तो ये कॉर्नर साइड में हमने मार्क किया है, किस तरह से किया है देख लीजिए। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे फ्रॉक एरिया की। फ्रॉक की लेंथ हमारी कितनी निकली थी, 33 इंच। तो यहाँ से हम 33 इंच की लेंथ यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर 33 इंच यहाँ पर मार्क कर लिया है और इसमें +1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए या फिर ऊपर से सिलाई में मार्जिन के लिए। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर हम देखेंगे टोटल जो मार्किंग की है कहाँ पर आ रही है, 40 इंचज़ पर हमारी लगभग ये आ रही है। तो इस तरह से देखिए ऊपर कॉर्नर का ध्यान रखिए, इंच टेप को कहाँ कॉर्नर में मैंने रखा है और इस तरह से कॉर्नर से इसको घुमाते जाना है और टोटल लेंथ जितनी हमारी आ रही है उसकी मार्किंग इस तरह से कर्व में करते जाना है। तो यानी कि राउंड सी में ये मार्किंग हमारी होगी। तो पूरी मार्किंग हमें इस तरह से कर लेनी है। तो यहाँ पर हल्का सा राउंड आएगा और यहाँ पर भी हमारी राउंड में ही मार्किंग हुई है। इसको थोड़ा डार्क करके मैं दिखा देती हूँ, कैमरे में शायद आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से जो हमारी मार्किंग हुई है उसको हम यहाँ पर रख लेंगे। अब हमें बॉडी पार्ट के लिए देखिए इसी में से कटिंग करनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे पेपर के ऊपर सबसे पहले। तो यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं और सीधी लाइन का यहाँ पर शोल्डर का हाफ ले लेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर साइज़ है उसका हाफ इंच आपको यहाँ पर लेना है। और यहाँ से मैंने लिया है 6.5 इंच मुड्ढों के लिए, तो आप 7 तक ले सकते हैं। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 7 तक ले सकते हैं। और यहाँ पर 1/4 ऑफ चेस्ट का यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। इस लाइन पर हम लाइन खींच के यहाँ पे 1/4 ऑफ चेस्ट ले लेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका 1/4 करके जो भी आपका आएगा वो यहाँ पर मार्किंग आपको करनी है। यहाँ से हमें टोटल बॉडी पार्ट है हमारा 15 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। ऊपर से नीचे सिलाई में दबेगा वो हमारा, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर देखिए वेस्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर सीधी लाइन हमने खींच ली है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 1/4 ऑफ जो हमारा कमर है वो हमारा आता है 7 इंच। 7 इंच हमारा यहाँ पर आएगा, प्लस हम उसमें करेंगे 1 इंच, क्योंकि बीच में हम इसमें डार्ट्स डालेंगे, प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने यहाँ पर सीधी मार्किंग मिला लेनी है। और यहाँ पर प्लेट के लिए 3.5 इंच पर मार्क किया है और यहाँ से दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्क करना है। और ऊपर से लंबाई लेनी है हमने यहाँ पर 10.5 इंच पर ली है और 3.5 इंच यहाँ से लिया है। और इस तरह से यहाँ पर हमने प्लेट के लिए मार्किंग कर लेनी है कर्व में, स्लांटिंग में, सॉरी। तो इस तरह से हमने स्लांटिंग में ये मार्किंग कर ली है प्लेट्स की। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने मार्जिन ले लिया है 2 इंच का और इस लाइन को हम यहाँ पर मिला देंगे। तो 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। और यहाँ से देखिए इस तरह से हमने कर्व देना है। ये बैक पार्ट के लिए हमने इतना कर्व दिया है और फ्रंट पार्ट के लिए हम थोड़ा अंदर की तरफ आधा इंच और गहरा लेते हैं इस तरह से।
तो ये ड्राफ्टिंग हमारे पेपर पर हो चुकी है। यहाँ पर गले की मार्किंग मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ, लेकिन गले की कटिंग नहीं करूँगी मैं अभी। तो जितना भी आपको गला रखना है आप उतनी लंबाई ले करके यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और उसको राउंड शेप में या जो भी गला आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप गले की ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं कटिंग नहीं करूँगी, वो बाद में मैं करूँगी कपड़े के ऊपर जब मैं स्टिचिंग करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसको कटिंग कर लेनी है ड्राफ्टिंग की। तो पहले हम बैक पार्ट के हिसाब से ही कटिंग करते हैं, फ्रंट पार्ट को हम बाद में कट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमें आधा इंच का कर्व देना होगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ से कोने लटक जाते हैं और यहाँ से अगर आप नापेंगे तो यहाँ से 1 इंच मार्जिन की तरफ से देखेंगे तो 1 इंच हो जाएगा, लेकिन जो हमें फिटिंग की माप है वो आधा इंच का ही रहता है। तो इस तरह से ये कर्व हमने कट कर लेना है, थोड़ा सा राउंड देते हुए कर्व सा देते हुए हमें कट कर लिया है। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं प्लेट्स के लिए, डार्ट्स के लिए। और इस तरह से ये ड्राफ्टिंग हमारे पेपर पर रेडी हो चुकी है। इस ड्राफ्टिंग से ही हम यहाँ पर रख के आइडिया ले लेंगे कि हमारा कपड़ा यहाँ पर पूरा बसता है या नहीं। अगर आपका इस तरह से नहीं बसता है तो पहले से ही आपको बॉडी पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लेना है, क्योंकि मैंने बताया आपको ये काफ़ी बड़े अर्ज का कपड़ा था मेरे पास में, तो इसमें आराम से पूरी फ्रॉक की कटिंग यानी कि पूरी ड्रेस की कटिंग अम्ब्रेला कट की मेरी आराम से हुई है। तो देखिए काफ़ी अच्छा इसमें घेर हमारा अम्ब्रेला कट में आता है। तो जितना मैंने आपको फैला के दिखाया था उससे डबल ये पूरा घेर हमारा यहाँ पर आ जाता है। और इस तरह से ये जो ड्राफ्टिंग के लिए हमने यहाँ पर रख के देखा था, तो इसके देखिए 4 पल्ले होंगे, तो हमने 2 लेने हैं। 2 के ऊपर इस तरह से हम इसकी मार्किंग करेंगे ड्राफ्टिंग की। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग के रख के हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ध्यान रखिए ये बैक पार्ट के लिए मार्किंग हो रही है और प्लेट्स के निशान भी हमने इसमें लगा लेने हैं। तो इस तरह से हम इसकी साइड के पहले यहाँ पर जो हमारा फिटिंग का मार्क है वो भी हम लगा लेते हैं और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो 2 पल्ले हमारे यहाँ पर कटे हैं फ्रंट और बैक के लिए। पहले ही मैंने 4 तय थी तो उनको 2 तय को हटा दिया था। ध्यान रखना है आपको, 2 तय हटाने के बाद में आपको पल्ले काटने हैं। और यहाँ पर देखिए प्लेट्स के निशान यहाँ पर मैंने थोड़ा डार्क कर लिए हैं। ये जो डार्क करने के बाद में हम इस पल्ले को हटा देंगे और इस तरह से अगर टैप टैप करेंगे तो यहाँ पर प्लेट्स के निशान हमारे दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो ये देखिए प्लेट के निशान यहाँ पर आ गए हैं, इसको हमने डार्क कर लिया है। तो बैक पार्ट की हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर आधा इंच हमने गहराई पे काटना है। यहाँ से हमने आधा इंच अंदर की तरफ गहराई लेनी है और इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पर हो जाती है। और ऊपर से आधा इंच अगर आप डाउन मार्क करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मेरी फिटिंग में वो नहीं जाता है इसलिए मैंने नहीं किया है। तो ये हमारी हो चुकी है बॉडी पार्ट्स की कटिंग। अब बाजू के लिए देखिए जो बाकी का कपड़ा बचा था उसको डबल फोल्ड किया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच लेते हैं ताकि कपड़ा सीधा रहे। और यहाँ से हमने लेंथ ली है यहाँ पर 13 इंच, क्योंकि 2 इंच का यहाँ पर मैं बॉर्डर लगाने वाली हूँ इसलिए। तो जितना भी चौड़ा आपको डिज़ाइन एक्स्ट्रा कपड़े से बनाना है उतनी ही लंबाई आप कम लेंगे। अब यहाँ पर हमने 3 इंच की मार्किंग की है इस तरह से, और यहाँ पर 3 इंच की मार्किंग के पास में यहाँ पर हमने इस तरह से गोलाई दे दी है बाजू के लिए। तो इस तरह से गोलाई हमने दी है और यहाँ पर हमने मार्क किया है 7 इंच पर। क्यों ये निकलता है हमारे चेस्ट साइज से 1/4 ऑफ चेस्ट -1 करके हमारा ये मार्क आ जाता है। जितना भी आपका आएगा बिल्कुल आपकी बाजू सही बैठेगी। तो यहाँ पर हमने कलाई का हाफ लिया है और यहाँ पर इस मार्किंग को इस तरह से मैच कर लिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर रख दिया है। अब फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर आधा इंच हमने अंदर की तरफ गहराई लेनी है और इसको हमने मार्किंग करने के बाद में कट कर लेना है। तो ये हमारी होगी बाजू की कटिंग, जिसमें हम बॉर्डर बाद में ऐड करेंगे। अब ये देखिए हमारी दोनों बाजू कट चुकी हैं। इसके 2 पार्ट हमने ऊपर तरह से इस तरह से खोलने हैं और यहाँ पर गहराई लेनी है फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये हमारी बाजू की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। बॉर्डर हम बाद में कट करेंगे स्टिचिंग के टाइम पर। तो ये देखिए हम यहाँ पर लाइनिंग कट करेंगे घेरे में लगाने के लिए। मुझे लाइनिंग की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास में कपड़ा पड़ा था तो मैं यहाँ पर इसकी लाइनिंग लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद में इस तरह से और एम में फ़ोल्ड कर लिया है और इस तरह से मेन फैब्रिक पे जो हमने कटिंग की थी उसको इस तरह से रखना है। तो गोलाई जितनी आती है उतनी बराबर का लेकर यहाँ पर गोलाई की मार्किंग कर लेनी है और जितनी भी लेंथ यहाँ पर मेरे कपड़े की है उतनी लेंथ मैंने यहाँ पर ले ली है। और जिस तरह से हमने मेन फैब्रिक पर राउंड शेप दी थी उसी तरह से यहाँ पर हमने राउंड शेप दे देनी है। तो अस्तर के लिए ज़्यादा घेर हमें नहीं चाहिए होता, इतना घेर हमारे लिए सफिशेंट होता है, बहुत ज़्यादा घेर इसके लिए नहीं चाहिए होता। तो तकरीबन 2 मीटर का फैब्रिक आपको चाहिए होगा अगर आपको लाइनिंग लगानी होती है तो।
लेकिन मेरे पास ये ऑलरेडी घर पे था तो मैंने ये स्पेशल में ख़रीदा नहीं है। तो लेकिन अगर आप ख़रीदते हैं तो 2 मीटर का लाइनिंग आपको लेनी होती है। अब देखिए यहाँ पर ये गोलाई थोड़ी कम पड़ गई थी, तो इस तरह से जो साइड से कटिंग निकली थी उसको हमने यहाँ पर रख लेना है। इसको हम बाद में जोड़ लेंगे। तो ये फ्रॉक एरिया के लिए हमारी अस्तर की कटिंग हो गई है। ये 2 पार्ट हैं, इसको हमने बीच में से कट कर लेना है। और यहाँ पर हम बाकी कपड़े को जोड़ देंगे। तो इसका सेकंड पार्ट आपको जल्द ही मिलने वाला है, जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय बाय।